हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में लेसन 3। तो लेसन 3 है कविता जिसका नाम है पहली बूंद। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कविता को रीड करेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या देखेंगे। तो शुरू करेंगे। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो यहाँ पर वो वर्षा ऋतु के बारे में कह रहे हैं, कहते हैं कि वह पावस, पावस का मतलब है वर्षा ऋतु, यानी कि जब बारिश शुरू होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। तो वो कह रहे हैं कि वह वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद यानी कि बारिश की पहली बूंद धरा पृथ्वी पर आई, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का पहला दिन यानी कि बारिश का पहला दिन जब पृथ्वी पर पहली बार बारिश हुई, यानी कि बारिश की बूंद गिरी, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। आगे कवि कहते हैं कि अंकुर फूट पड़ा। अंकुर यानी कि अंकुर किसे कहते हैं? जो पृथ्वी है उसमें बहुत सारे बीज दबे हुए हैं। तो जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पर पड़ी तो जो बीज हैं उनमें से अंकुर फूटकर नए पौधे निकले। तो कवि कहते हैं कि नए पौधे धरती से बाहर निकले, नवजीवन की ले अंगड़ाई। मानो किस तरीके से निकल रहे हैं? नवजीवन, नया जीवन लेकर वो बाहर निकले हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो अंगड़ाई लेकर उठ रहे हों। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के प्रथम दिन पर जब पहली बूंद, पहली बारिश पृथ्वी पर पड़ी तो ऐसा लगा कि मानो छोटे पौधे जो अंकुर हैं, छोटे छोटे पौधे पृथ्वी से बाहर निकले। ऐसा लग रहा है कि मानो नया जीवन लेकर अंगड़ाई ले रहे हों, उठ रहे हों। अब आगे यहाँ कवि कहते हैं कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। धरती के यानी कि जो हमारी धरती है, जमीन है, सूखे अधरों पर, अधर कहते हैं होठों को। तो यहाँ पर तुलना की गई है पृथ्वी, जो सूखी हुई पृथ्वी है उसकी सूखे होठों से तुलना की गई है कि जो पृथ्वी है गर्मी पड़ने के कारण, यानी कि जो हमारी वर्षा ऋतु है उससे पहले कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पृथ्वी है, जो ज़मीन है, वो ऐसे सूख गई है जैसे हमारे होठ सूख जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण जो पृथ्वी है बहुत सूख गई है। तो धरती के सूखे अधरों पर कि जो सूखी हुई जो हमारी पृथ्वी है उस पर बारिश की बूंदें ऐसे लग रही हैं मानो अमृत की बूंद आकर गिर गई हो, यानी कि वो बारिश अमृत के समान लग रही है। वसुंधरा की यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की रोमावली सी, यानी कि पृथ्वी पर रोमावली का यहाँ मीनिंग है रोए, जो छोटे छोटे हरे रोए हैं। हरी दूब, किसके? हरी दूब के, जो घास है। तो पृथ्वी पर जो हरी घास है, छोटे छोटे रोए वाली हरी घास, पुल की मुस्काई यानी कि बहुत खुश होकर मुस्कुरा रही है। कब? पहली बूंद धरा पर आई, जब पृथ्वी पर पहली बूंद पड़ी यानी कि पहली बारिश आई तो ऐसा लग रहा है जो हमारी पृथ्वी है उस पर छोटी छोटी घास, छोटी छोटी दूब बहुत ही खुशी होकर मुस्कुरा रही है। अब आगे कवि कह रहे हैं कि आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। कि जो आकाश है, आसमान है, उसमें उड़ता सागर। अब यहाँ पर जो बादल हैं उनकी कंपैरिजन किसके साथ की गई है? सागर के, जो समुद्र है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो सागर है वो आसमान में उड़ रहा हो, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि स्वर्णिम सुनहरे, सोने के पर, सोने के पंख लगाकर, कि बिजलियों के, जो आसमान में बिजली है वो चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि जो सागर है वो सोने के पर लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। यानी कि बारिश के समय में समुद्र ऐसा लग रहा है कि वो कैसा लग रहा है कि बिजलियों के स्वर्णिम पर, कि आसमान में जो सागर है वो सोने के पर लगाकर चमक रहा है, उड़ रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं। अब जो बादल हैं वो ऐसे गरज रहे हैं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बादल हैं वो इस तरीके से गरज रहे हैं कि बादल धरती की तरुणाई, कि वो मानो
जो बादल हैं वो धरती की यौवनता को दोबारा जगाने के लिए यानी कि उसे हरी भरी बनाने के लिए बारिश के रूप में बरस रहे हैं। कब? पहली बूंद धरा पर आई, यानी कि जो पहली बूंद जब धरती पर आई तो जो बादल हैं वो ऐसे गरज रहे हैं, गरज गरज कर बरस रहे हैं और जो धरती है उसकी यौवनता को वापस लाने के लिए मानो कह रहे हैं, उसे हरा भरा बनाने के लिए कह रहे हों। अब आगे यहाँ कवि कहते हैं, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब यहाँ कवि कह रहे हैं, नीले नयनों सा यह अंबर, जो आसमान है, अंबर है, वो कैसा लग रहा है? नीली आंखों की तरह है यह आसमान। काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी जिसमें जल भरा हुआ हो, तो जल किस में भरा हुआ है? बादलों में। कि ये जो आसमान है ये नीली आंखों के समान लग रहा है और ये जो बादल हैं आसमान में, काले काले बादल हैं जो बरसने के लिए तैयार हैं, वो हमारी जो आंखें हैं नीली, उनकी काली पुतली, जो हमारी आंखों के अंदर काला एक घेरा होता है, तो यह काली पुतली के समान लग रहे हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, अब आगे कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बादल हैं करुणा विगलित यानी कि दुखी होकर, अपने मन में दुख महसूस करके कि मानो पृथ्वी दुखी है, तो दुखी होकर अश्रु बहाकर, जो बारिश है वो अपने आंसुओं को बारिश के रूप में बहा रही हों। ऐसा लग रहा है कि बादल दुखी होकर बारिश के रूप में अपने आंसू बहा रहे हों। धरती की चिर प्यास बुझाई, और जो धरती है, सूखी हुई धरती पड़ी है गर्मी के कारण, उसकी जो लंबे समय से बहुत प्यासी है, तो वो बारिश करके उसकी उन्होंने प्यास बुझाई हो। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो बूढ़ी धरती यानी कि जो बहुत दिनों से सूखी पड़ी है, गर्मी के कारण सूखी हुई धरती, उसके मन में फिर से हरा भरा, शस्य श्यामला यानी कि हरा भरा बनने के लिए फिर से मन में लालच आ गया हो, यानी कि वो फिर से हरा भरा बनना चाहती है। कब? पहली बूंद धरा पर आई, जब पृथ्वी पर बारिश की पहली बूंद गिरी, तो फिर से जो ये धरती है जो बहुत लंबे समय से प्यासी है, बहुत लंबे समय से सूखी है, तो फिर से वो हरा भरा बनने के लिए उसके मन में लालच आ रहा है। तो इस कविता को लिखा है गोपाल कृष्ण कौल ने। तो आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी। तो आप इसे दोबारा देखेंगे, यदि आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस कविता के जो कवि हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है कवि से परिचय। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जिनका जन्म 1923 में हुआ और उनकी मृत्यु 2007 में, तो उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.